स्वागत है आप सबका। नमस्कार 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 मेरी चैनल की पहली वीडियो में। एंड यहाँ पे हम लोग मस्ती करेंगे, थोड़े बहुत फन एंड ये सब चीज़ें एंड इंफॉर्मेटिव चीज़ें एंड सब केसेस जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। ट्रेंड में क्या, वायरल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा है। जिनमें से सबसे पहला है साहिल मुस्कान के इन मेरठ, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। क्या बात है। सबसे पहली चीज जो मैंने इस केस में पढ़ी कि मुस्कान मैनिपुलेटेड साहिल यूजिंग फेक स्नैपचैट आईडी। उसके बाद, क्योंकि इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि साहिल जो है वो मुस्कान का वो है, लवर है, लव अफेयर। तो साहिल भाई जो है, उनका जो मदर है, उनका डेथ हो गया था कुछ साल पहले। अब मुस्कान ने फेक स्नैपचैट आईडी बनाई एंड साहिल को मैनिपुलेट किया कि शी इज अ गुड गर्ल, है ना, ये मुस्कान इज अ गुड गर्ल, यू शुड मैरी है, उसकी बातों को मानो, उसको ओबे करो एंड एवरीथिंग एल्स। दिस टिपिकल मैनिपुलेटिव नेचर। अब ये मैनिपुलेटिव नेचर के साथ साहिल ने इन सब चीज़ों पे बिलीव कर लिया। क्यों? तो एंड लास्टली जब उसे ये पता चला कि सौरभ जो मुस्कान का रियल हस्बैंड है, उसने इनसे झूठ बोला था कि वो उसमें है, मर्चेंट नेवी में, लंदन में, बट ही वॉज इन लंदन बेकरी एंड ही वॉज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। वो प्यार करता था, इस वजह से उसने उनका अफेयर, जब उसे पता चला 2021 में उनके अफेयर के बारे में जब उसे पता चला, तो भी उसने उन्हें कुछ नहीं कहा। वो प्यार करता था। से लगातार संबंध मिलकर चले आ रहे थे। सौरभ को भी इस बारे में पता था। 2021 में भी जैसे सौरभ को पता चल चुका था इनके रिलेशनशिप के बारे में। तो जब 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स फाइल किया था, उसके बाद भी लगातार ये टच में था कि साहिल, और सौरभ ने जबकि मना भी किया था इसको पास आने के इस लिए। वजह से वो मनी, घर पे पैसे भी भेजता रहा। बट असली बात, मुद्दा ये नहीं है कि इन्होंने इसका खून कर दिया, उसे ड्रम में डाल दिया, सीमेंट कर दिया। असली मुद्दा है, दो मुद्दे हैं असली। पहली चीज कि ये सब उसकी बेटी, 6 साल की बेटी के सामने किया। द गर्ल हैज बीन ट्रॉमेटाइज्ड फॉर हर ओन लाइफ, होल लाइफ। लेजेट यार, तुम लोग किसी की भी डेथ अपने आंखों के सामने देख सकते हो, है ना, तुम उसमें ट्रॉमेटाइज हो जाओगे। ही सीन हर फादर डाइंग इन फ्रंट ऑफ हर आइज बाय हर ओन मदर एंड लेजिट। मैंने जब ये चीज सुनी थी तो आई वॉज शॉक्ड। उसके बाद सेकंड चीज, जो इनके जो पेरेंट्स थे, इनके पेरेंट्स वाले मुद्दे पे भी मैं आता हूँ। बट मेरे को यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखी है कि इन वन ऑफ द मैसेजेस मुस्कान ने जो साहिल को भेजे थे, उसमें लिखा था, राजा माई चाइल्ड फॉरगिव अस, वी वोंट कम टू स्पीक टू यू अगेन, वट एवर हैपेंस नाउ विल हैपन, डिवाइन फोर्स विल प्रोटेक्ट यू, शी विल सैक्रिफाइस हरसेल्फ बट वोंट लेट एनीथिंग हैपन टू यू। पर यहाँ पे उल्टा हुआ, उसने सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल दिया। उसकी बॉडी को काट पीट के एक ड्रम में रख दिया और उसको सीमेंट से सील कर दिया, और वेकेशन पे निकल गए, हिमाचल प्रदेश की वेकेशन प्लान कर ली। तो आप लोग ये मैसेजेस एक बार पढ़ो। दिस इज नॉट अ केस ऑफ मैं यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स डाल रहा हूँ, है ना, इनको एक बार आप लोग पढ़ो, आपको समझ आएगा क्या क्या चीजें हो रही हैं इस देश में। लॉज इन सेपरेट बैरक्स अबाउट 1.5 किलोमीटर वो उस पे। तो साहिल शुक्ला एंड मुस्कान रस्तोगी, दे आर डिमांडिंग फॉर इंजेक्शंस फॉर ड्रग्स देयर, है ना, रेस्टलेस, दे आर डिमांडिंग इंजेक्शंस देयर, है ना। वंस अगेन, इसकी जो असली बात है, जो इनकी मुस्कान रस्तोगी की जो मदर है, जिन्होंने 3 दिन पहले बोला था आके कि शी शुड बी डिसोन, सौरभ मदर रानू देवी, जो कि मुस्कान पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट है भाई, उन्होंने बोला था कि इट वुड हैव बीन बेटर इफ मुस्कान हैड नेवर बीन बोर्न, बट शी इज एलिजिड टू हैव किल्ड सौरभ फॉर मनी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। अब तुमने उसे मार दिया, अब तुम्हें पैसे तो मिलने से रहे, ना तुम्हें पैसे मिले, ना तुम्हें बेटी मिली, तो तुमने आके सबसे पहले क्या खेल दिया, विक्टिम कार्ड। विक्टिम कार्ड नहीं, इसे क्या बोलेंगे।
सौरभ इससे तो ब्लाइंड लव ये करता था। अच्छा। लड़की ही बदतमीज थी हमारी। मुस्लिम फैमिली को न्याय मिले उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? पूरा सही मिलेगा, हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाया है। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी। ये लड़की समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया। इसे फांसी हो। दिखावे में आ गए ना, दिखावे में मत आइए। मैं भी पहले इनके दिखावे में आ गया था जो इन्होंने ये सब बोला, मेरे को लगा था कि इतने ऐसे लोग हैं, बट असलियत अब आएगी आप लोगों के सामने। नेक्स्ट की को जाकर के सरेंडर तब किया है जब मामला खुल गया। मजदूरों के थ्रू वहाँ पे पुलिस पहुंच गई है। कम से कम 8-10 मजदूरों को ये लेकर के वहाँ पर पहुंची थी और मजदूरों ने फिर शक होने के बाद में उसको मना करके चले गए थे। उन्होंने ही जाकर के पूरे मामले को पुलिस के सामने या सबके सामने खोला है। जब मामला खुलने पर आ गया, इन लोगों ने जाकर के अपनी बेटी को और उसको सरेंडर किया है वहाँ पर और खुद को अपने आप को बिल्कुल साफ बचाने की कोशिश करी है। कि भी अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, फिर उन्होंने अलग अलग अकाउंटों में पैसे डालना स्टार्ट कर दिया था। एक ही मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने घर भी ले लिया, कार भी ले ली, फोन भी ले ली, एक से एक ज्वेलरी वगैरह भी जो भी है सब ले ली। और जब सौरभ ने अपने पैसे मांगे तो उसको इन लोगों ने दे दी उसकी मौत। इमोशनल का तुमने उसको पुलिस के हवाले कर दिया ताकि तुम अपने डिट छुपा सको। मैं ये नहीं कह रहा मुस्कान सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि सौरभ सौरभ गलत था या फिर साहिल सही है। मुस्कान और साहिल दोनों ही गलत है। सौरभ का खून हुआ है पर मास्टरमाइंड वाज समवन एल्स। अगर तुम्हारे घर में बात चलती रहे कि शाहरुख खान एक बहुत ही खराब एक्टर है तो तुम उसकी बिना मूवी देखे ही तुम जज करना शुरू कर दोगे। एंड ये फॉर एन एग्जाम्पल था, इससे पहले कोई आके गाली बकना शुरू करे। तो तुम्हारे घर में अगर ऐसी बातें चलने जाता है कि फलाना फलाना बंदा खराब है, बिल्कुल घटिया आदमी है, ऐसा ऐसा है, तो तुम शायद कभी उसकी तरफ देखोगे भी नहीं हो, अगर अनटिल अनलेस तुम्हें जानने की उत्सुकता हो। एंड अगर तुम्हें जानने की उत्सुकता है तो इस चैनल को फॉलो करना। यहाँ पे एंड नाउ वी कम टू दिस मूवी जो मैंने अभी रिसेंटली देखी है। एक बार तुम लोग भी देखो इसके सीन, ये वाला। अरे खुशी दीदी प्लीज थोड़ी तो एक्टिंग कर लो यार प्लीज। नाउ एज इन दिस सीन हम लोग देख सकते हैं क्लियरली कि मेरी फुल एक्सप्लेनेशन अभी तक कि ये मूवी इज गुड, ये मूवी इज नॉट टू बैड, इज नॉट दैट बैड। इतनी भी खराब मूवी नहीं है, ये इतनी खराब एक्टिंग नहीं करी है, वो पूरी थ्योरी गलत होती है। बट अब तुम ये चीज़ देखो कि उसने इससे पहले जो है, क्योंकि जुनैद भाई की तो मैंने महाराजा भी देखी है एंड महाराजा वॉज एक्सट्रीमली गुड मूवी। उसमें तो हिज एक्टिंग वॉज मतलब डोमिनेटिंग एवरीथिंग, है ना भाई, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है वो। उसे थोड़ा सा रोल उस तरीके का नहीं मिला जिस तरीके का वो डिजर्व करता है। एंड इसमें भी उसने उतनी खराब नहीं करी जितनी मोस्ट ऑफ द एक्टर्स करेंगे। अभी यही चीज़ इब्राहिम अली खान को प्रोबेबली उसकी नादानियाँ जो मैंने देखी हैं उससे जो मेरे को पता चला है कि अगर उसको ऐसा रोल दिया जाएगा तो ही वुडेंट बी फिट इन दैट, नॉट एट ऑल। खुशी कपूर का इस वाले में जो सीन्स हैं स्टार्टिंग के, उसमें एक्टिंग अच्छी है जब वो उसको फ़ोन वगैरह का सीन रहता है। उसके बाद इसके बाद जो हुआ फ़ोन स्वैप वाला, वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। एंड उसमें जो लाइमलाइट थी वो हमारे कीकू शारदा भैया ने ले ली थी क्योंकि बहुत अच्छी एक्टिंग करी। एंड आई एम सरप्राइज कि खुशी कपूर जिसको ऑलरेडी आइडिया है कि उसको एक बॉलीवुड एक्ट्रेस बनना है एंड वो ये सब सीखेगी, वेरएस हमारे आदित्य कुलश्रेष्ठ कुल्लू भैया थे, नहीं ये चीज़ नहीं कहीं सीखी होगी, आई एम कन्फर्म। एंड क्योंकि भाई साहब पहली मूवी है यार कुल्लू की भी, एंड उसकी एक्टिंग देखो ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो कभी कुछ ऐसा उसने कभी करा ही नहीं है। सीरियसली उसे कुल्लू ने बेटर एक्ट किया है खुशी कपूर से इस मूवी में। सॉरी टू से दिस बट दिस इज द फैक्ट ब्रो, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द एक्चुअल फैक्टिंग फैक्ट ड्यू।
The reckless driving resulted in the death of a woman as a drunk driver's reckless, brazen rampage. वैसे तो भारत एक विश्व गुरु है। विश्व गुरु किस चीज़ में? रोड एक्सीडेंट्स के अंदर है, जहाँ पर जनता जो है वो गाड़ियों से लोगों को ठोक देती है और उन उसके बदले बस एक 300 वर्ड का ऐसे लिखना पड़ता है, चाहे किसी की जान जा रही हो, चाहे किसी का कुछ जा रहा हो। सेम तरीके का केस हुआ अभी वडोदरा गुजरात में, रक्षित चौरसिया जो कि कल्प्रिट हैं इसके। आइए देखते हैं इस केस। एंड सेकंड खबर जो आ रही है वो आ रही है गुजरात से। अब मैं कहना तो नहीं चाहता, बट गुजरात वॉज अ ड्राई स्टेट, यूज टू बी अ ड्राई स्टेट, बट अब प्रेजेंटली नहीं रही है। वी ऑल नो, हमने रक्षित चौरसिया का केस के बारे में शायद सुना होगा। was seen yelling another round and Om Namah Shivaya after he hit a woman scooty type, हाँ scooty तो थी, after hitting a scooty with his car on a max to max speed of 130 किलोमीटर पर आवर। उस वुमेन की ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है। वहाँ पे 8 लोग थे, 8 में से 7 लोग इंजर्ड हैं और एक की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। ये एक लॉ स्टूडेंट की कहानी है जिसने 8 लोगों को ठोका एंड एक वुमेन को रैश ड्राइविंग में एक्सीडेंट में वडोदरा के थर्सडे के दिन, सॉरी टू से, मार दिया। एंड उसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकल के चिल्ला रहा है अनदर राउंड, अनदर राउंड, एंड ही वाज सीन yelling ओम नमः शिवाय सो दैट ही कैन सेव हिमसेल्फ। क्योंकि हमारा देश अब एक डेमोक्रेटिक नहीं रहा है एक तरीके से। वो ये पागल है साला, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा था। अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड। क्या हुआ? अनदर राउंड निकिता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और और खाने के कुछ और होते हैं। इन लोगों ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच ली है, विदाउट रियलाइजिंग कि जो दूसरे लोग हैं वो एक रिलीजन बेस से ऊपर है, वो इंसान है। एंड यहाँ पे भी एक पॉर्श वाला केस जो हुआ था पुणे में, पुणे पॉर्श केस, एकदम सेम चीज़ होने वाली है क्योंकि ये भी एक बिजनेसमैन का बेटा है ना। आई एम रियली सॉरी टू से दिस कि मतलब हमारे देश में एक्सीडेंट्स, रोड ड्राइविंग, इन सब को लेकर कोई पनिशमेंट है ही नहीं। 300 पेज का ऐसे लिखवा के छोड़ दिया जाता है इन लोगों को। पुलिस ने जब उसका अपार्टमेंट वगैरह चेक किया था तो उन्हें पता चला कि वहाँ पे अनदर राउंड एक मूवी का नाम है, जो कि टू ऐड सम फन इन देयर लाइफ यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ बियर, स्टार्टेड ड्रिंकिंग लॉट ऑफ बियर। उससे उनके दिमाग में इम्पैक्ट आया एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग बियर एंड ऑल, है ना। क्योंकि उसका जो ब्लड अल्कोहल लेवल है वो मान लिया लो है, बट ही वॉज नॉट टू बिग, ही वॉज नियरली 20 years old, सो 20 years old एंड अगर दूसरी तीसरी बार ट्राई कर रहा है तो इतना भी इनफ है नशे चढ़ने के लिए। अब इसको एक he has been booked for culpable homicide not amounting to murder, rash driving, reckless endangerment and mischief causing loss or damage, along with violations under Motor Vehicles Act. Claimed that he was not intoxicated. Results of his blood sample sent for forensic examination are awaited. सिंपल सी चीज़ हो रही है कि सब कुछ सामने है। विक्टिम के घर वाले हैं उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है अपना पार्ट कि वो इतने 50-60 की स्पीड में नहीं था जो उसने इंटरव्यू में खुद आके बोला है। हाँ, तो 50-60 की स्पीड पे वो नहीं था बंदा, एंड मैक्स टू मैक्स बहुत हाई स्पीड में होगा वो, 100 से ऊपर ही होगा। तो इम्पैक्ट ऑफ कार के सारे एयर बैग्स खुल गए हैं एंड हिज एक्सप्लेनेशन वाज दिस। हाँ, तो यही मैं कह रहा था कि उसकी एक्सप्लेनेशन ये है, ये सब चीज़ पे ही डजंट केयर अबाउट इट। ही सिंपली थिंक्स दैट उसने जो किया वो एक मूवी टाइप है एंड ओम नमः शिवाय बोलने से ही वुड जस्ट
खुद को वो बचा सकता है क्योंकि गवर्नमेंट फेवर में आ जाएगी। एंड वही ऑलमोस्ट चीज़ हो रही है। चौरसिया को एक कल्पेबल होमिसाइड दे दिया गया है, जिसमें उसकी मर्डर, रेकलेस एंडेंजरमेंट, ये सब वाली चीज़ों को म, वो कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया गया है। पहले भी उस पर एक केस हो रखा था। एंड जब वो जो वो केस था उसमें उसके नेबर्स को लाउड नॉइस की वजह से उसको बुला पुलिस को बुलाया था, बट पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया था, वार्निंग देके छोड़ दिया था तब। ये हमारे देश का हाल है। अब देश सुधरेगा या ये वो तो पता नहीं, बट हाँ, हम लोग और आप लोग सुधर सकते हैं एक तरीके से। एक क्यों ना एक प्रण लें कि ऐसी वाली चीज़ें करना तो दूर, इसके बारे में सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे, हम लोग इसे जानेंगे, मान नहीं लेंगे कि ये चीज़ होती ही गलत है, इसे जानेंगे कि यह गलत क्यों है, इससे क्या नुकसान हो रहा है सामने वाले का। एंड अगर तुम्हारी गलती है तो तुम जाके खुद खुद सरेंडर करो ना। तुम खुद जाके क्यों नहीं सरेंडर कर रहे हो? तुम्हें इतना वो लग रहा है, इतना डर है किसी भी चीज़ का, पनिशमेंट मिल जाएगी तो गलती करिए तो भुगतो। दैट्स इट फॉर